अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, हीमोस्टेसिस, टोनिसिटी, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हैबिटेट्स कैसी है। डिफरेंट हैबिटेट्स में अमाउंट ऑफ वाटर डिफर करती है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे उनके पास पानी की अमाउंट कम होगी एज कंपेयर टू दोज जो कि एक्वेटिक हैं। इसी तरह अगर आप डेजर्ट को देखते हैं तो वहां पे पानी की अमाउंट बिल्कुल ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स अकॉर्डिंगली उसके एडजस्ट करते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स, मेजर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स के हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच लिव इन वाटर। अब वो ऑलरेडी पानी में हैं तो उनको ज्यादा एक्सेस पानी की नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ वाटर है। और स्टोमेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वाटर रिमूव होता है प्लांट की बॉडी से। तो अगर पानी ऑलरेडी इतना है कि उसे वो नहीं चाहिए तो वाटर को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि वो ट्रांसपायर टाइम टू टाइम होता रहे, जिसकी वजह से स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं हाइड्रोफाइट्स के अंदर और उनके जो लीव्स हैं वो काफी बड़े होते हैं ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो पानी के ट्रांसपायर होने का, जिसकी एक एग्जाम्पल आप देख लें वाटर लिली है। ठीक है, जब हम मीजोफाइट्स की बात करते हैं तो वहां पे मीजोफाइट्स के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो मॉडरेट होती है, ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। तो जो स्टोमेटा हैं वो अगर पानी उनके पास हो तो वो ओपन रहते हैं, अगर पानी उनके पास ना हो तो दे क्लोज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जिस तरह हमारा एरिया है इसको आप देख लें, ब्रासिका है या मैंगोस जिस तरह उस पर ग्रो करते हैं। जीरो फाइट की जब बात करते हैं तो जीरो फाइट्स वो प्लांट्स हैं जो डिजर्ट्स वगैरह में होते हैं। उनके जो लीव्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनकी जो स्टेम है वो थिक हो जाती है और उनके प्लांट्स के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है ताकि वाटर की जो लॉस है वो कम हो सके। और जो प्लांट्स हैं उनके वहां पे अगर लीव्स हैं भी तो वो शेड कर देते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो सके। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कैक्टस आता है, यू कैन सी दैट एज वेल। अब ऑस्मो रेगुलेशन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में ज्यादा क्रिटिकल बैलेंस चाहिए होता है आपके पास वाटर और सॉल्यूट का बॉडी के अंदर, क्योंकि उन्हें सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो वाटर को मेंटेन करें। दो तरह के हमारे पास एनिमल्स आते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। पहला हमारे पास आ जाता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो जिस जगह पे रह रहे होते हैं वहां का और उनके अपनी बॉडी के अंदर का वाटर सोल्यूट बैलेंस इक्वल होता है, मतलब कि वो आइसोटोनिक होते हैं। जब उनकी अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट और बाहर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिफरेंस नहीं होता तो उनको जरूरत नहीं है कि वो इतनी ज्यादा रेगुलेशन करें। इसमें ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, स्टारफिश या जेलीफिश वगैरह, ये इनवर्टिब्रेट्स में। अगर हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वर्टिब्रेट्स में देखें तो हमारे पास हैगफिश, शार्क्स और स्केट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, आइसोटोनिक हैं, उनको इतनी ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या है? इसके नाम से जाहिर है कि रेगुलेटर्स वो हैं जो रेगुलेट करते हैं। क्यों रेगुलेट करते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी की कंसंट्रेशन और आउटसाइड द इन्वायरमेंट जो कंसंट्रेशन है वो डिफर करती है बॉडी से। ठीक है, इसलिए उनको रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। और वो किस इन्वायरमेंट में है, आया वो मैरीन में है, फ्रेश वाटर में है या टेरेस्ट्रियल है, अकॉर्डिंग टू दैट दे बैलेंस देयर बॉडी कंसंट्रेशन। इसमें फिशेज आ जाती हैं और सारे कोऑर्डिनेट्स भी। अब डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है?
अब जो एनिमल्स मेरीन में रह रहे हैं, मेरीन वाटर में, उनकी अडेप्टेशंस डिफरेंट होंगी उनसे जो फ्रेश में है, और उनकी उनसे डिफरेंट होंगी जो आपके पास टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं। ठीक है, मेरीन क्या है? मोस्टली मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने देखा कि हैगफिश ऐसी है जो कि हैगफिश स्केट और शार्क्स जो हैं ऐसी हैं जो कि आइसोटोनिक हैं, डोंट नीड टू रेगुलेट, लेकिन अदर एनिमल्स डू नीड टू रेगुलेट, जिस तरह फिशेज आ जाती हैं। अगर हम मेरीन एनवायरनमेंट की बात करें तो कुछ चीजें हमारे जहन में आती हैं कि मेरीन एनवायरनमेंट में जो सोलूट की कंसंट्रेशन है, दैट इज मोर, सॉल्ट्स क्या होते हैं, बाहर ज्यादा होते हैं। सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है। तो बॉडी के अंदर एनिमल्स के सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादा है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस, अब मेरीन या किसी भी वाटर में आप देखें तो हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस भी आ जाती हैं और हमारे पास बोने फिशेस भी आ जाती हैं। सॉल्ट कंसंट्रेशन को कोई भी एनिमल जो मेरीन के अंदर है उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो अपनी सॉल्ट को कम रखे मेरीन से। ठीक है, और इसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी कि वो बॉडी से सॉल्ट निकाले और मेरीन वाटर में डाल दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ये आती है कि मेरीन में तो ऑलरेडी सॉल्ट ज्यादा है और हमेशा कंसंट्रेशन हायर टू लो जाती है। लेकिन एक चीज होती है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसके जरिए लोअर से हायर कंसंट्रेशन पे सब्सटेंसेस मूव करते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर एक तो उनके किडनी सॉल्ट्स को रिमूव कराती है, दूसरा गिल्स रिमूव कराते हैं, और साथ में उनके पास एक सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन होता है जिसको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं, जिनकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है और सॉल्ट अगेंस्ट द एक्टिव ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करता है। अब कुछ फिशेस के अंदर सॉल्ट्स की बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कम है और सी वाटर, अब समटाइम्स ये भी होता है कि अगर अंदर बॉडी के कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, बॉडी के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर, फिश की बॉडी के अंदर हमने कंसंट्रेशन को कम रखना है। जब वो कम होगी तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि बाहर से सॉल्ट अंदर आएगा। तो इसको कम करने के लिए कि बाहर से वाटर से सॉल्ट अंदर ना आए, फिशेस क्या करती हैं कि वो यूरिया को रिटेन करना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये अराइज करता है कि यूरिया क्या है, यूरिया की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वो डेंजरस है। तो फिशेस यूरिया को रिटेन नहीं करती बल्कि उसको, यूरिया को रिटेन करती है, और साथ में एक केमिकल है विच इज कॉल्ड ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMAO, उसको रख लेती है साथ में, वो भी साथ में कम्युलेट होता रहता है ताकि यूरिया की जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं वो बॉडी पे ना हो। ये तो कार्टिलेजिनस फिशेज हो जाते हैं। ठीक है, हम फिशेस को देख रहे हैं तो उसमें कार्टिलेजिनस को हमने पढ़ लिया कि वो मेरीन में कार्टिलेजिनस अपनी किस तरह से अपनी मेंटेन करते हैं, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अगर हम बोने फिशेस को देखते हैं तो फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं ये उनके एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, पहले ये फ्रेश वाटर में थे, फिर ये मेरीन में आ गए। ठीक है, और उन्होंने कॉन्स्टेंटली बॉडी से वाटर को लूज किया ताकि अपनी हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। बाहर सॉल्ट ज्यादा है, अंदर बॉडी के अंदर सॉल्ट कम है और पानी की अमाउंट ज्यादा है। तो डेफिनेट सी बात है जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो वहां से पानी बॉडी से बाहर मूव करेगा, जिसकी वजह से पानी की कंसंट्रेशन कम हो सकती है। तो इसकी अडेप्टेशन, इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया फिशेज, बोने फिशेज ने, कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक किया ताकि वो पानी की कंसंट्रेशन अपने अंदर ज्यादा रखे, और उन्होंने यूरिन में बेसिकली वाटर की कमी की। ठीक है, और उन्हें कंसंट्रेटेड यूरिन
एक्सक्रीट करना शुरू किया ताकि मिनिमम वाटर लॉस हो। ठीक है, जब हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में हमारे पास सिर्फ फिशेज नहीं बल्कि और भी जो एनिमल्स हैं उनकी भी अगर हम देखें तो उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो कि वाटर को मेंटेन करती हैं। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि फ्रेश वाटर के अंदर सोलूट की कंसंट्रेशन बॉडी से कम होती है। ठीक है, इट इज ऑपोजिट ऑफ मेरीन। जब सोलूट की कंसंट्रेशन आपके पास कम आ जाती है बॉडी के निस्बत, बॉडी के अंदर सोलूट ज्यादा है तो पानी कॉन्स्टेंटली अंदर मूव करेगा। ठीक है, तो फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर जो है वो एक्सेसिव वाटर जो आपके पास है वो यूरिन जो है उनका डाइल्यूट सिक्रीट होता है। मेरीन के अंदर यूरिन कंसंट्रेटेड होता है क्योंकि उन्हें पानी को रिजर्व करना होता है, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर क्योंकि बॉडी के अंदर सोलूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर के अंदर सोलूट की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रेश वाटर की भी की भी फिश का बताया गया है और मेरीन के फिश का भी बताते हैं हम। ठीक है, और अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि फ्रेश वाटर के जो वाटर है उसके अंदर सोलूट ज्यादा है, कम है, और फिश के अंदर सोलूट ज्यादा है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड यही होता है कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी एलिमेंट मूव करता है, कोई भी चीज मूव करती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सोलूट क्या होगा, सोलूट में क्या आते हैं, सॉल्ट्स आते हैं। ठीक है, वो बॉडी के अंदर से बाहर मूव करेंगे और वाटर बाहर ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन, और अंदर कम है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वाटर बाहर ज्यादा है और वाटर अंदर कम है। ठीक है, तो वाटर ने डेफिनेटली कम वाली साइड पे मूव करना है। ठीक है, तो ये फ्लडिंग ना हो इसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है कि ज्यादा से ज्यादा सोलूट अंदर रहते हैं और वाटर एक्सेस हो जाता है क्योंकि ऑल टाइम मूव कर रहा है तो वो वाटर को रिमूव कर देता है। सिमिलरली कुछ आयन जो अभी भी उसको चाहिए तो उसको एक्टिव अपटेक चाहिए। ठीक है, एक्टिवली मतलब अब सोलूट्स की कंसंट्रेशन बाहर कम है तो वो कभी भी खुद से अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि होता यह है कि एक्टिवली बाय द यूज ऑफ एनर्जी गिल्स से आयंस को लिया जाता है। ठीक है, जब हम मेरीन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सोलूट की कंसंट्रेशन मेरीन वाटर में ज्यादा और वाटर की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द फिश कम होती है। ठीक है, अब इसकी ये सब चीजें ऑपोजिट होंगी। ठीक है, हमने देखा कि फ्रेश वाटर के अंदर वाटर मूव कर रहा था इनसाइड द बॉडी। ठीक है, एज पर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना। ठीक है, फिश के अंदर सोलूट की कंसंट्रेशन बाहर के वाटर की निस्बत कम है और बाहर की निस्बत फिश के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बाहर की निस्बत हम कंसंट्रेशन को कंपेयर करके कह रहे हैं। ठीक है, अब होता यह है कि यहाँ से अगर ब्लू ब्लू कलर के एरोज को आप वाटर की मूवमेंट शो करा तो क्या करता है कि वो बाहर मूव करेगा, जहां से हायर टू लोअर मूव करता है। सिमिलरली सोलूट्स क्या करेंगे, अंदर आएंगे। ठीक है, तो सोलूट्स बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर ना हो, पानी की कमी बहुत ज्यादा ना हो, इस वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन भी प्रोड्यूस किया जाता है। और वो कंसंट्रेटेड यूरिन क्या करता है, कंसंट्रेटेड का मतलब है वो चीज जिसमें सोलूट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो पानी को प्रिजर्व भी तो करना है, सारा पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो दैट विल बी डिलेरियस। ठीक है, इसी तरह हमने देखा था कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही थी गिल्स के थ्रू आयंस की, तो इन फिशेस के अंदर भी एक्टिव है। यहाँ पे सोलूट देखें ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ रहा है पानी से, इसलिए वो क्या करते हैं, अब खुद तो सोलूट बाहर नहीं जाएगा तो ये फिशेस अपनी सोलूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए गिल्स के थ्रू एक्टिवली उनको रिमूव भी कर देती हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, अगर हम देखें
टेरेस्ट्रियल में हमारे पास क्या हमने पढ़ लिया कि फ्रेश वाटर कैसे करता है, हमने ये भी देख लिया कि मेरीन में क्या है। अब हम देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह एनिमल्स अपने बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, वाटर और सोल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होता है कि पानी बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स को देखते हैं कि उन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट किया है। अब उनकी अडेप्टेशंस क्या हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन ऐसा है, वैक्सी है, जिस तरह इंसेक्ट्स वगैरह पे, या फिर स्किन सेल्स ऐसे हैं कि वो लॉस ऑफ वाटर को रिस्ट्रेन करते हैं कि वो ना हो, ठीक है। इसी तरह ऐसे फूड्स लेना, ऐसी ड्रिंक, ऐसी चीजें लेना जिनमें वाटर की अमाउंट ज्यादा है, वो भी उस कंपनसेट करते हैं उस लॉस ऑफ वाटर को। इसके अलावा एनिमल्स में मेटाबॉलिक और बिहेवियरल एडेप्टेशंस भी प्रेजेंट हैं। कुछ किस तरह के कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं लाइक रैट, कैंगरू रैट, जो डेजर्ट्स में होते हैं कि वो ऐसे सीड्स पे रहते हैं जिनके अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ताकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा उसके अंदर तो मेटाबॉलिज्म से उनके अंदर वाटर की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और वो फिर इस वजह से काफी अरसा बगैर वाटर के भी सर्वाइव कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड है, क्योंकि किडनी ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर जो उसका बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर से जितना पानी चाहिए वो उतना रख लेता है और कंसंट्रेटेड जो अननेसेसरी सोर्स है उसको रिमूव कर लेता है। और इस प्रॉपर्टी को एनिमल्स की, इस प्रॉपर्टी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर लेते हैं, इसे हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। तो आपने साथ साथ ये करना है कि जिस तरह आपने लास्ट टाइम असाइनमेंट बनाई थी उसी तरह आपने असाइनमेंट बनानी है। यहाँ तक कि अभी एक लेक्चर की आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं और इसी तरह आपने चैप्टर को मेंटेन रखना है। थैंक यू।